वो शख्स मौजूद है जिसने माशरती जुल्म जबर के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ी जो न सिर्फ जिला गुजरात बल्कि पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी एक मिसाल बन गई। कोई मुश्किल शख्स होगा जो नासर अवान को नहीं जानता। नासर अवान की जमीन पर कब्जा का केस एक इंटरनेशनल केस बन चुका है। अब ये केस वैसे अपने मरहले में दाखिल है, मगर अब नासर अवान जो है एक बड़ा सियासी धमाका कर रहे हैं कि ये बतौर एक उम्मीदवार के तौर पर कौमी असम्बली से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। जिला गुजरात की 4 कौमी असम्बली की सीटें हैं। ये किस सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके मुखालिफ उम्मीदवार कौन हैं, इसकी सारी कहानी जानते हैं नासर अवान की जबान में। जी बहुत शुक्रिया आकाश नियाजी साहब। ये मैंने जो इलेक्शन का ऐलान किया है ये मेरा बहुत बड़ा एक ऐलान है। एक आम आदमी जो पिछले 23 सालों से मैंने इंसाफ के लिए जदोजहद की है और मैं जो इस हल्के से इलेक्शन कर रहा हूँ, ये हल्का NA 64 है और इसमें बड़े बड़े वज़ीर आज़म भी गए हैं, बड़े बड़े स्पीकर, बड़े बड़ी चीज़ें इसमें मुंतखब होती रही हैं। ये बहुत ताकतवर लोग हमेशा इलेक्शन लड़ते हैं, आम आदमी सामने नहीं आता। तो क्योंकि मैंने इतने साल जो है स्ट्रगल की है इंसाफ के लिए, तो मुझे पता है कि क्या क्या मसाइल हैं। तो मैंने इनके खिलाफ लड़ने का ऐलान किया है और इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से लोग कहते थे ना कि ये ज़मीन आपको नहीं मिलेगी, ये बहुत ताकतवर लोग हैं, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन मेरी साबित हो चुकी है, सब मेरे हक में हो चुका है। तो ज़मीन अगले चंद दिन में मुझे मिल जाएगी। तो मैं अपने केस में ये मैंने जो ऐलान किया है, ये मैं गरीबों और मस्कीनों और ख़ास करके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये मेरी एक लड़ाई है और ये मेरा इलेक्शन जो है ये पूरी दुनिया में इंशाल्लाह ताला देखा जाएगा और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि गुजरात की गयूर अवाम इस हल्के की मुझे सिलेक्ट करेगी और कौमी असम्बली में लेके आएगी। और मैं क्योंकि जानता हूँ क्या मामलात हैं, मैं इंशाल्लाह ताला हर मजलूम के लिए आवाज़ उठाऊंगा और इंसाफ के लिए बहुत बड़ा काम करूँगा। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि हल्का NA 64 जो है, यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन, साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर असम्बली में रहे, उनके साहबजादे मोहनस इलाही साबिक वफाकी वज़ीर है। तो अब जो सालिक हुसैन साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने के एक और 2 उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं कुछ खानदानी सियासतदान नहीं हूँ, मैं एक आम मजदूर का बेटा हूँ और गरीब आदमी हूँ। और जो ये जितने सियासतदान हैं जिनके आपने बड़े बड़े के नाम लिए हैं, इनसे मेरे केस पे सवाल करेंगे तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। ये क्योंकि मेरी मदद क्यों नहीं की इन लोगों ने, मैं भी तो एक वोटर हूँ ना इनका। तो मैं एक अगर मुझे ये इंसाफ नहीं दिला सकते, मुझे सच्चा झूठा करते ना किसी जगह पे, अगर मैं गलत था किसी जगह पे तो मुझे गलत करते। अगर ये इनकी सियासत है तो मैं समझता हूँ कि इनसे बेहतर मैं सियासत कर सकता हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं लोगों की आवाज़ उठाऊंगा, मैं मुनाफिकत नहीं करूँगा और अल्लाह के फजल और करम से इंशाल्लाह ताला लोग गुजरात के जो है वो मेरे केस को भी देखेंगे और जो ये अगले चंद दिनों में मुझे कब्जा मिल जाएगा तो पूरी दुनिया के सामने वादे हकायक आ जाएंगे दुनिया के सामने। नाज़रीन, बिलाशुबा जिस तरह नासर अवान जो है, इन्होंने इंसाफ के लिए अपने बच्चों के हमरा कभी ये टैंकी पर चढ़े, कभी उन्हें एहतजाजी मुजाहरे किए, मगर अब ये कौमी असम्बली में पहुंचने के लिए अपनी एक नए सफर का तकरीबन कई साल गुजर गए। ये दर बदर होते रहे अपनी फैमिली के हमरा। कभी इन्होंने अदालतों के दरवाजे खटखटाए, कभी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, कभी DPO ऑफिस और यहाँ तक के इस्लामाबाद के आला ईवानों में भी ये अपनी आवाज बुलंद करते रहे। अब सुनने में आ रहा है कि इनका केस अपने हतमी मरला में दाखिल हो चुका है और उसका फैसला दिसंबर या हो सकता है कि साल 2024 का पहला माह जनवरी इनके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए। इनसे जानते हैं कि इनका केस इस वक्त किस आखिरी मरला में दाखिल है। जी बड़ी मेहरबानी काश नियाजी साहब, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मेरा केस जो है पूरे 23 सालों से पूरी दुनिया देख रही है इंसाफ के लिए जो मेरी जद्दोजहद है। मेरा केस बिल्कुल अब पिछले हफ्ते में तकरीबन 5 दिन तारीख डली गई है। पिछले हफ्ते में मंगल को तारीख थी, आज मेरे केस में हरियाणा की बुनियाद पे मेरे केस पर समात हो रही है। इंशाल्लाह ताला अगले चंद दिनों में मुझे बिल्कुल कब्जे के आर्डर हो जाएंगे, मेरी ज़मीन मुझे मिल जाएगी। एंटी करप्शन ने मेरे केस के ऊपर सख्त नोटिस लिया हुआ है और ये इधर से असिस्टेंट डायरेक्टर साहब पेश हो रहे हैं और पूरी उन्होंने कहा है कि लिस्टें बना के ले आए। मेरे केस में काश नियाजी साहब जितने महकमा माल में थे जिन्होंने ये जुल्म किया मेरे साथ, जिनकी वजह से मैंने सफ़र किया, वो सब इंशाल्लाह ताला पकड़े गए हैं और इंशाल्लाह ताला बड़े सख्त अहकामात हैं। तीसरी बात है कि जो मेरा पिछले दिनों में मैं उधर पोल में लगा रहा था तो उधर आके इन्होंने आके मुझे रोका। जिन लोगों ने रोका उन्होंने मेरे खिलाफ दराज नहीं दी। एक हाफज को पकड़ के सदर मार्केट कमेटी को मेरे खिलाफ दराज दी और मेरे खिलाफ रेट की, वो भी इनकी खारिज हो गई है। अगले चंद दिन इंशाल्लाह ताला बड़े अहम है। मेरा केस बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ है, हर तरफ मेरी मदद हो रही है, कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सिस्टम जो है आप देख रहे हैं कि कितना अरसे से मैं एहतजाज मैंने किए, धरने मैंने दिए,
लेकिन गरीब आदमी के लिए इंसाफ नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से अब चल रहा है, ये तकसीम के आर्डर हो जाएंगे तो उसके बाद अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत में सियासी जो है असर और रसूख भी ज़रा कम होता है। इस वक्त कोई सियासी शख्सियत आपके केस पर असरअंदाज तो नहीं हो रही? जी, मेरे केस पे असल में शुरू से ये असरअंदाज हो रहे हैं। इस वक्त भी पोजीशन जो है वसूली तौर पे तो न्यूट्रल होनी चाहिए, लेकिन ये ज़िला गुजरात है और ये यरगमाल है ज़िला गुजरात है। यहाँ सियासतदान जो ताकतवर सियासतदान है, उनके बंदों ने मेरी ज़मीन पर कब्जा किया और उनको बचाने के लिए नीचे जो आप महकमा माल के पटवारी से लेके डीसी तक चले जाएंगे तो उनकी खैर बहुत ज़्यादा है, आम आदमी की ये मदद नहीं करते। अगर ये आम आदमी का साथ दें तो इस तरह के मसाइल ही पैदा ना हो। तो मेरे कोई नहीं, मेरे जब ये रुकावट में जब ये वज़ीर आला पंजाब थे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, या पंजाब असेंबली के स्पीकर थे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि मैं आपको सच पे हूँ और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जीत में शाह आपको सच किया और ये कब्जा माफिया को मुंह की खानी पड़ेगी। नाज़रीन, बिलाशुबा कब्जा माफिया के खिलाफ जंग लड़ने वाले नासिर अवान जो है, इनका कहना है कि अब इनका केस आखिरी मरला में दाखिल है और वो दिन दूर नहीं जब इनके हक में फैसला आएगा। और इनका कहना है कि इनकी ज़मीन जो है वो इन्हें 23